रखा किस वजह से तेरा सब कुछ सर पे, रखा किस वजह से करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से करुणा भरी निगाह से अब मोर बिछ गए, बिन मोर बिछ गए, जब से कभी निहारे, जब से कभी निहारे, बोला राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, राधे राधे गोविंदा राधे जय गोपाल राधे, गोविंदा गोविंदा देवनाथ राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे, मन को हारा मन
जब वो गोवर्धन में रह के भजन करते थे, उनका नियम था कि वो कभी भी किसी से भिक्षा नहीं मांगेंगे, अयाचित वृत्ति से भजन करते थे। अयाचित वृत्ति मतलब होता है जैसे अजगर होता है, वो एक ही स्थान पे बैठा रहता है, जो भी उसके सामने से पशु जाता है मुंह खोल के उसको ग्रास बना देता है अपना, उसको किसी और स्थान पे जाना नहीं पड़ता भोजन के लिए। अब ये जो अजगर माधवेंद्रपुरी पाद जी थे, वहीं गोवर्धन की कमेटियों में रह के भजन करते थे जतिपुरा में। वहां पे एक दिन एक छोटा सा बालक आया और उस बालक ने अपने साथ में दूध लेके आया। बोला कि मेरी मैया ने आपके लिए दूध भेजा है, इस दूध को आप ले लो, ब्रज में कोई भी भूखा रहता नहीं है। अब माधवेंद्रपुरी पाद जी बोले तुझे कैसे पता? बोले मेरी मैया यहीं से रोज सुबह आना जाना करती है, उसने देखा कि यहाँ पे एक बाबा रहते हैं, तो मेरी मैया ने ही मेरे पास बुला के बोला कि जा बाबा को दूध दे के आओ, तो मैं आपको ये दूध देने के लिए आया हूँ। माधवेंद्रपुरी पाद जी को वो छोटा सा गोप बालक दूध देके चला गया, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद जी केवल दूध ही पान करते थे, दूध को छोड़ के और कुछ खाते ही नहीं थे, अनाज वनाज कुछ भी नहीं, फल भी नहीं, केवल दूध पे ही जीवन निर्वाह करते थे। जब उनको दूध दिया, उन्होंने जब उस दूध को पिया, दूध को पीने के बाद वो समझ गए कि ऐसा दूध मैंने कभी जीवन में पिया नहीं, ये तो साक्षात अमृत है। और जैसे ही उनको तुंद्रा लग गई, तुंद्रा का होता है भजन करते करते, जैसे ही उनकी कुछ समय के लिए आंख लगी, कुछ समय के लिए वो विश्राम में गए, तो एकदम से उन्होंने सपने में देखा कि वही बालक जो मेरे पास दूध लेके आया था, वही बालक क्या करता है, उनका हाथ पकड़ के बाबा का उनको एक टीले के पास लेके जाता है और बोलता है कि यहाँ पे यवन के भय से जो मेरे पुजारी थे, जो ब्राह्मण लोग थे, मुझे मुसलमान यवनों के भय से इस टीले के नीचे छुपा के चले गए और बहुत दीर्घ काल समय बीत चुका है।
अब तो मुझे इस टीरे से बाहर निकालो। तो माधवेंद्रपुरी पाजी की जब आंख खुली तो पहले तो बहुत फूट फूट के रोने लगे कि कृष्ण तो बहुत बड़े छलिया है, गोपाला के रूप में आए और मुझे छल के चले गए। और यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सिद्धांत आता है कि माधवेंद्रपुरी पाजी हरि नाम करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम करते थे। और उनके सामने कौन आए? साक्षात भगवान नामी आए और उनको क्या बोला? मैं कहाँ पे छुपा हुआ हूँ? इस टीले के नीचे छुपा हुआ हूँ। इसका मतलब तीनों एक ही वस्तु है, नाम, नामी और विग्रह, तीनों में कोई अंतर नहीं है। और वहां पे उन्होंने फिर वहां के जो लोकल लोग थे उन लोगों को बुला के ब्रजवासियों के माध्यम से उस जगह को थोड़ा मिट्टी हटाई, फाफड़ा वफड़ा लेके उस मिट्टी को हटा के, और जब जैसे ही बाहर निकाला तो वहां से बड़े सुंदर विग्रह उनको प्राप्त हुए। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय। श्रीनाथ जी उनको वहां पे प्राप्त होते हैं। अब श्रीनाथ जी की उन्होंने वहां पे सेवा करनी शुरू करी। किस प्रकार से श्रीनाथ जी की सेवा करनी शुरू करी? पूरे ब्रज में चारों तरफ हर गांव में खबर फैल गई कि श्रीनाथ जी प्रकट हो चुके हैं। ये श्रीनाथ जी भगवान का वही विग्रह है जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। जब ब्रज में शुक सारी संवाद होता है, शुक और सारी। शुक जो है राधा जी का पक्ष, कृष्ण का पक्ष लेते हैं, सारी राधा जी का पक्ष लेती है। तो जब शुक बोलता है कि मेरे कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, तो सारी क्या बोलती है कि तेरे कृष्ण ने गोवर्धन धारण तो किया था लेकिन दाई उंगली से किया था या बाई उंगली से किया था? भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन को उठाया था, दाया हाथ था बाया हाथ था? बाया हाथ था। और देखो ठाकुर जी के बाएं अंग में कौन है? राधा रानी। तो जो उनका बाया अंग है वो कौन है? शक्ति का प्रतीक है। तो इसलिए सारी बोलती है कि तेरे कृष्ण ने कोई गोवर्धन नहीं उठाया था, वो तो मेरी अमार राधा रानी शक्ति संचारी हो, मेरी राधा रानी ने ही शक्ति का संचार किया था, तभी तो वो बाएं उंगली से क्या कर पाए? गोवर्धन धारण कर पाए। तो वो जो भगवान का स्वरूप है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, वो जो स्वरूप है वो साक्षात श्रीनाथ जी का ही रूप है जिसे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था। इसलिए आप देखना जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी के साथ राधा जी है, गोविंद जी के साथ राधा जी है, गोपीनाथ जी के साथ राधा जी है, मदन मोहन जी के साथ राधा जी है। तो प्रश्न श्रीनाथ जी के साथ राधा जी क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीनाथ जी के बाएं अंग में ही राधा रानी है, वो राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। इसलिए जब श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है, श्रीनाथ जी के बाएं अंग में तो स्त्री का श्रृंगार होता है और दाएं अंग में पुरुष का श्रृंगार होता है। इसलिए देखना उनके राइट हैंड में चूड़ी नहीं बनाते, उनके लेफ्ट हैंड में चूड़ी बनाई जाती है। जो स्त्रियों का श्रृंगार होता है उनका लेफ्ट हैंड में पूरा स्त्रियों वाला श्रृंगार होगा, राइट हैंड में राइट जो दायां साइड होगा उसमें कृष्ण का गोप का श्रृंगार होगा। तो जो श्रीनाथ जी के उनको विग्रह बड़े ही सुंदर प्राप्त हुए, उन्होंने श्रीनाथ जी का सेवा करना शुरू किया। ये श्रीनाथ जी के विग्रह वो है जो ब्रजनाथ जी ने प्रकट किए थे 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण की द्वापर के समय की बात है। अब जब इनको श्रीनाथ जी के विग्रह प्राप्त हुए, गांव गांव में खबर फैल गई, तो सारे के सारे गांव वाले आने लगे श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने 40 दिन तक लगातार वहां पे अन्नकूट महामहोत्सव किया, जिसके अंदर एक एक गांव को एक एक दिन नंबर मिलेगा। जिस दिन जिस गांव का नंबर होगा उस दिन उस गांव के सारे लोग 56 भोग अपने गांव से बना के लाएंगे। दूध छही, दूध हो गया, दही हो गई, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, अनेक अनेक प्रकार के मिष्ठान हो गए और बहुत बड़ा भंडारा चलता रहा। 40 दिन तक बहुत बड़ा उत्सव चलता रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि देखो भगवान तो दीर्घ काल से उस यमन के डर से जो ब्राह्मण लोग भगवान को छुपा के चले गए थे, तो भगवान ने तो भोजन अच्छे से किया नहीं है, तो मैं इनको अच्छे से राजसी ठाट बाट से इनको अच्छे से भोजन कराता हूँ। पूरी की पूरी गांव से जब जिस गांव की बारी होती थी भगवान की सेवा करने के लिए, उस गांव से सारी की सारी बैलगाड़ियां लद लद के पूरी की पूरा जो बड़े बड़े उस समय तो मिट्टी के पात्र होते थे, बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भर भर के कोई चावल लेके आ रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई पूड़ियां लेके आ रहा है। इसलिए बोलते हैं अन्नकूट, अन्न का कूट बना देना, अन्न का एक छोटा सा पर्वत ही बना देना। इस प्रकार से श्रीनाथ जी की बहुत सुंदर सेवा होने लगी और आसपास के सारे गांव के लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करने आने लगे। अभी प्रश्न उठता है कि जब श्रीनाथ जी वहां पे छुपे हुए थे, वहां पे उनको ब्राह्मण लोग छुपा के चले गए थे, इतने समय तक श्रीनाथ जी ने किसी और ब्रजवासी को क्यों नहीं बोला मैं यहाँ पे छुपा हूं, मुझे निकाल दो? उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाजी को ही क्यों बोला? उनका जो भी इच्छा होता है खाने का वो माधवेंद्रपुरी पाजी को बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी पाजी के गांव वालों को बोलते हैं कि कल 56 भोग में रबड़ी जरूर बना के लाना, कल 56 भोग में जलेबी जरूर बना के लाना। अब भगवान की जो भी इच्छा होती है वो किसको बोलते हैं? माधवेंद्रपुरी पाजी को बोलते हैं। बाकी के जो
उस साधारण लोग उनको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भगवान का संबंध किनके साथ होता है? भक्त के साथ होता है। भगवान हमेशा जो सेवा प्रकाशित करते हैं अपने भक्त के माध्यम से ही करते हैं, और हम जैसे जो साधारण लोग हैं उसमें थोड़ी बहुत अपनी सेवा प्रदान करके क्या होते हैं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। तो भगवान की श्रीनाथ जी की जो वहां पे कृपा सबके ऊपर बरसी, उसके बीच में माध्यम कौन थे? माधवेंद्रपुरी बाजी माध्यम थे ना। आज अगर जयपुर वासियों के ऊपर गोविंद देव जी कृपा कर रहे हैं तो बीच में माध्यम कौन है? रूप गोस्वामी जी हैं। अगर रूप गोस्वामी जी नहीं होते तो गोविंद जी प्रकट होते, उन्होंने ही तो उनको प्रकट किया। तो उसी प्रकार से वहां पे बड़ी सुंदर सेवा होने लगती है। अब जब 40 दिन तक कंटिन्यू सेवा चलती है, उसके बाद श्रीनाथ जी बोलते हैं माधवेंद्रपुरी बाजी को कि मैं बहुत समय तक धरती के नीचे बंद रहा और अब मेरा जो शरीर है उसमें बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ताप हो रहा है, तो इसलिए तुम मेरे को मले चंदन ला के दो। मले चंदन, मले पर्वत के उस तरफ जो बड़े बड़े चंदन के वृक्ष हैं वहां से वो वाला चंदन। तो अब वहां पे जो माधवेंद्रपुरी बाजी है, माधवेंद्रपुरी बाजी का पहला नियम क्या था? वो कभी किसी से कुछ मांगते थे? वो तो कभी कुछ किसी से मांगते नहीं है, केवल दूध ही पान करते हैं। लेकिन अब जब श्रीनाथ जी की उन्होंने सेवा करनी शुरू करी, अब भगवान की सेवा के लिए वो लोगों से भिक्षा मांगते थे। किनकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए, ताकि भगवान की सेवा अच्छे से हो सके और जो भी व्यक्ति अपनी वस्तु को भगवान की सेवा में देता है उससे उसका भी कल्याण होता है। अब वहां पे माधवेंद्रपुरी पाजी ने फिर पैदल यात्रा करनी शुरू करी, पद यात्रा, गोवर्धन से लेके उड़ीसा तक। किस चीज के लिए? इस चंदन को लेके आने के लिए। तो इस चंदन के लिए उन्होंने इतनी लंबी पद यात्रा करते हैं, वो कितने ही समय तक पहुंचते पहुंचते जब उड़ीसा पहुंचे तो एक स्थान आता है जिसका नाम है बालेसर, रेमुना गांव। रेमुना गांव में एक गोपीनाथ जी है, और वहां पे ये जब रात को पहुंचे गोपीनाथ जी के उन्होंने दर्शन करे। वहां पे गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता था, 12 हांडी खीर का भोग लगता था। 13 या 12 हांडी की 13 हांडी की 12 हांडी खीर का भोग लगता था, मिट्टी की बड़ी बड़ी हांडी, उसके अंदर उनको खीर का भोग लगेगा। और उस खीर का नाम क्या था, किसी को पता है? उस खीर का नाम था अमृत केली। अमृत केली, अमृत मतलब तो समझते ही हो, केली मतलब होता है क्रीड़ा करना, अमृत केली। उस खीर का नाम था अमृत केली। अब जब इन्होंने वहां पे गोपीनाथ जी के दर्शन करे और वहां पे संध्या के समय जब उनको अमृत केली का भोग लग रहा था खीर का, तो वहां पे माधवेंद्रपुरी पाद जी के मन में एक इच्छा आ गई कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये अमृत केली, ये जो खीर है इसका नाम अमृत केली क्यों है, खीर को भी अगर अमृत केली बोल रहे हैं इसका मतलब इसमें कोई ना कोई तो विशेष स्वाद होगा। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं भी अपने नाथ द्वारा में अपने श्रीनाथ जी के लिए गोवर्धन में क्या करूंगा, अमृत केली खीर बनाऊंगा। फिर अगले क्षण अपनी जीवा को कोसने लगे, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान के नाम पे मैं अपनी जीभ को, मेरी जीभ ललचा रही है कि अगर मेरी जीभ को पता चल जाए, क्योंकि मैं तो पूरा जीवन केवल दूध पान करता हूँ। तो अगले ही क्षण उन्होंने अपने आप को बहुत धिकारा कि नहीं नहीं, और रात हुई, रात को जाके सो गए। उतने में ही गोपीनाथ जी ने क्या किया, जब गोपीनाथ जी का भोग भाग निकाला जा रहा था तो गोपीनाथ जी ने अपने ही वस्त्र के पीछे, देखो ठाकुर जी के पीछे जगह होती है, जैसे ठाकुर जी का वो चल रहा है ना, ये जो साइड में जो दुपट्टा है, तो यहाँ पे तो छोटा है, वहाँ पे जो गोपीनाथ जी की जो सेवा होती है उनका बहुत बड़ा बड़ा दुपट्टा है। क्योंकि वो जो गोपीनाथ जी के विग्रह है जो उड़ीसा में है, वो गोपीनाथ जी के विग्रह प्रभु श्री राम ने बनाए थे। जब राम जी सीता जी के साथ गए थे वनवास में, तो वनवास के समय सीता जी तो विश्राम कर रही थी और राम जी अपने बाण को लेके वहां पे एक बहुत बड़ा चट्टान थी, पत्थर की, उसके ऊपर कुछ बना रहे थे। उतने में जैसी सीता जी आई तो राम जी ने उसको उनको दिखाने के लिए, उनको दिखाना नहीं चाहते थे, एकदम से उसको आच्छादित कर दिया। तो सीता जी बोली ऐसा क्या है जो आप मुझे दिखाना नहीं चाहते? राम जी बोले नहीं नहीं। सीता जी बोली नहीं बताओ तो सही। राम जी बोले कि देखो अभी कुछ ही समय बाद क्या होगा, तुम और मेरा विरह होगा, हम दोनों आपस में बिछड़ जाएंगे। उसके बाद जब अगला युग होगा, हम अगले युग में भी राम कृष्ण और राधा जी के रूप में आएंगे और तब भी हम लोग अपनी लीला को आस्वाद करेंगे। अभी तो तुम मेरी पत्नी बन के आई हो, तब हम परकीय रस का आस्वाद करेंगे। तो वो बोलते हैं कि मेरे को दिखाओ। तो राम जी ने फिर वहां पे जो धनुष बाण से वो जो गोपीनाथ जी के विग्रह बनाए थे वो उनको दिखाए। उसमें क्या है, बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान है जिसमें जो राधा जी की अष्ट सखियां हैं, 4 इस तरफ 4 इस तरफ अष्ट सखियां बनी हुई है। कृष्ण की जो लीला है जिसके अंदर वो गोवर्धन में जाते हैं, गैयाओं को चराते हैं, उनके साथ उनके गोप बालक आदि हैं, गैया हैं,
ये सारे चित्र उन्होंने उसके ऊपर बना के रखे हुए हैं। यहाँ तक कि चारुमुष्टि के साथ जाके वो जो युद्ध करेंगे मल्ल युद्ध, वो भी उसके ऊपर चित्र बना के रखा। और उसी चट्टान के ऊपर ही फिर गोपीनाथ जी के विग्रह प्रकट हुए हैं। चट्टान के पीछे ये सारे चित्र उनके बाण से बने हुए हैं। इसलिए जो गोपीनाथ जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं तो पीछे का वो चित्र दिखाया नहीं जाता, वो केवल सुबह मंगला में ही दर्शन होते हैं। तो उनके बहुत बड़ा विग्रह है गोपीनाथ जी का, बड़े बड़े उनके खुले खुले वस्त्र हैं। तो गोपीनाथ जी ने क्या किया, जो 12 हांडी थी उसमें से एक हांडी को अपने वस्त्र के अंदर छुपा दिया, क्योंकि उनका बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर विग्रह बना हुआ है, बहुत खुले वस्त्र हैं। अपने ही कपड़े के अंदर एक हांडी को उन्होंने दबा लिया। अब उतने में क्या हुआ, शयन आरती हो गई। शयन आरती के बाद अर्धरात्रि के समय पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आते हैं और गोपीनाथ जी आके बोलते हैं कि देखो जो 12 हांडी थी उसमें से एक हांडी मैंने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी पाद जी के लिए छुपा के रखी है, इसलिए अभी के अभी जाओ और उस हांडी को लेके मेरे जो प्रिय भक्त हैं जो गोवर्धन से पद यात्रा करते हुए यहाँ पे आए हैं उनको जाके दे दो। तो जैसे ही पुजारी उठा, स्नान आदि करके वो मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके कपाट खोलता है। कपाट खोलने के बाद उसने जैसे ही भगवान के वस्त्र जाके देखे तो देखा सच्ची में वहाँ पे एक और हांडी छुपी हुई है। उस हांडी को बाहर निकाल के आया। उसके बाद फिर वो चीख चीख के पूछने लगा, माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है, जो गोवर्धन से पैदल चल के आए हैं, माधवेंद्र पुरी कौन है ऐसे सुभाग्यवान भक्त जिनके लिए भगवान ने भी अपने भक्त के लिए खुद ही चोरी कर ली, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोपीनाथ से खीर चोरा गोपीनाथ, कि जिन्होंने खीर की चोरी कर ली। तो वहां पे जैसे ही माधवेंद्र पुरी पाद जी को पता चलता है उनको वो हांडी प्राप्त होती है। अब वो पूरे के पूरे उस रेमुना गांव में पता चल गया कि एक ऐसे भक्त आए हैं जिनके लिए भगवान ने खुद ही चोरी कर ली खीर की। तो वहां पे माधवेंद्र पुरी जी सोचते हैं कि जैसे ही अब सूर्योदय होगा, मंदिर खोलेगा, तो भक्त लोग भगवान के दर्शन करने जाए ना जाए, मेरे दर्शन करने तो जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि ख्याति फैल गई। तो भक्त जो होते हैं वो ख्याति से डरते हैं। तो रातों रात उन्होंने क्या किया, उस हांडी को लेके चल पड़े आगे जगन्नाथपुरी की ओर, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं ही माधवेंद्र पुरी जी हूँ। और जब जा रहे थे तो खीर तो खाई नहीं। खीर खाने के बाद जो मिट्टी की हांडी थी उसको पूरा तोड़ तोड़ के चुकड़ा मिट्टी के पूरे पीसेस करके उसको अपनी जो उतरी होती है ना, अपनी उतरी में कस के बांध लिया। और उस मिट्टी को भी रोज खाते थे कि भगवान ने मेरी जब हांडी चोरी करी है तो उसमें मिट्टी भी तो है हांडी, तो मैं हांडी को भी खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी रोज खाते थे। अब जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले जगन्नाथपुरी में उनकी ख्याति पहुंच गई थी कि एक ऐसे भक्त जगन्नाथपुरी आने वाले हैं जिनके लिए भगवान ने क्या किया, खीर को चोरी किया। तो जैसे ही माधवेंद्र पुरी पाद जी वहाँ पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में, सबको पता चल जाता है। वहाँ के राजा भी उनको सम्मान देते हैं। अब वहाँ से वो फिर बहुत सारा चंदन लेके चलते हैं। अब इतना सारा चंदन लेके जाएंगे तो साथ में एक राजा सेवक भी दे देता है, जो सेवक उनके साथ में चंदन को उठा के पैदल कहाँ तक जाएगा, गोवर्धन तक जाएगा। अब जैसे ही वापस आते हैं, फिर वापसी का वही रूट है, खीरचोर गोपीनाथ जी आया। जब खीरचोर गोपीनाथ जी आए तो वहीं पे गोपीनाथ जी ने बोला कि देखो माधवेंद्र पुरी पाद जी, अब तुम बहुत वृद्ध हो चुके हो, अब कहाँ पे तुम वापस नाथ द्वारा इतनी दूर जाओगे, इसलिए क्या करो, ये जो चंदन है यहीं पे मुझे ही लगा दो। ये चंदन अगर मुझे लगाओगे, उनको नाथ द्वारा जी ने स्वप्नादेश दिया था। नाथ द्वारा जी ने ही बोला था कि श्रीनाथ जी ने कि मेरे अंदर और गोपीनाथ जी में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए तुम्हें गोवर्धन तक वापस आने की जरूरत नहीं है। ये चंदन वहीं पे गोपीनाथ जी को लगा दो, मैं और गोपीनाथ जी दोनों एक ही हैं। तो वहाँ पे उन्होंने गोपीनाथ जी को चंदन लगाया, इसलिए आज के दिन चंदन यात्रा वहाँ पे भी आरंभ होती है, खीर चोरा गोपीनाथ में, जहाँ पे गोपीनाथ जी को पूरा सर से लेकर चरणों तक चंदन लगाया जाता है। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की जय, माधवेंद्र पुरी पाद की जय, चंदन यात्रा की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।